भला हो बाबर आजम का, उन्होंने बैटिंग अच्छी की, पाकिस्तान जीत गया। बड़ा सिंपल सा ये नुस्खा है पाकिस्तान के लिए कि आपका टॉप ऑर्डर, आपका बेस्ट बल्लेबाज जब चलेगा तो फिर ही आप कुछ ना कुछ कर सकेंगे T20 क्रिकेट में। और फिर उसके बाद शाहिन शाह अफरीदी की विकेटें लेना, ये बहुत ही एक अच्छा अमल था, क्योंकि उनका फॉर्म में आना वर्ल्ड कप से पहले बहुत इंपॉर्टेंट, और ना सिर्फ टेक्निकल एतबार से बट मेंटल एतबार से। उसामा मीर का एक आउटस्टैंडिंग डे था, बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, और मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक्सपेरिमेंट ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेंथ पे बॉल करे, हाई आर्म एक्शन है, गेंद में उनके जान है, गुट में, रिस्ट में जान है। सो उनको सिर्फ अपनी लाइन और लेंथ की वरी करनी है, बाकी उनको वैरायटी के ऊपर इतना ज्यादा जोर नहीं लगाना है, क्योंकि उनको एक्यूरेसी के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस बेस करनी है। और आज विकेट टू विकेट थे, एक्यूरेट थे, और इस वजह से वो आज बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर सके, विकेटें भी मिली उनको, और नाजुक मराहिल पे उन्होंने विकेट्स पाकिस्तान को दिलवाई। बाबर आजम ने टीम को ठीक लड़ाया भी, इसलिए कि स्पिन के थ्रू जो है वो प्रेशर क्रिएट किया न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर, और टेक्निकली मामला जो था वो ठीक ठाक था। देखें, न्यूजीलैंड की ऑब्वियसली इनएक्सपीरियंस साइड है, बहुत अच्छा मुकाबला किया, ये भी बाल बाल बच गए पाकिस्तान, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता और जिस तरह से साइफर्ट ने स्टार्ट दिया था, उसके बाद कहीं एक और मिडिल ऑर्डर में पार्टनरशिप लग जाती तो ये मुकाबला हाथ से निकल गया था पाकिस्तान के। सो ये ऐसी सीरीज जो है ना वो मुश्किल होती है टू डील विद, क्योंकि पहले से ही डिक्लेयर ये कर दिया जाता है कि न्यूजीलैंड की बहुत अच्छी टीम नहीं है, तो पाकिस्तान को जीतना ही जीतना, उसका एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। सो या तो आप ऐसी टीम को न्यूजीलैंड की बुलाया ही ना करें, क्योंकि उनसे कहें जी कि आपने आना है तो पूरी स्ट्रेंथ के साथ आए, वरना आप मत आए, क्योंकि ये इसी तरह के जो 19-20 मैच होते हैं ना, वो व्हाट इफ के माइंडसेट से फिर पाकिस्तान टीम खेलना शुरू होती है कि अगर हम हार गए तो और बुराई होगी, और ज्यादा क्रिटिसिज्म होगा, क्योंकि इस टीम के खिलाफ तो हमने जीतना ही जीतना है। वो डग आउट का भी जो एक एनवायरनमेंट है ना, वो भी 19-20 हो जाता है, वो भी नर्वस हो जाता है, क्योंकि आपका जोर तो उतना ही लगता है फ्रॉम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे आप न्यूजीलैंड की कोई बेहतरीन टीम से खेल रहे हो या इनएक्सपीरियंस टीम से खेल रहे हो, मगर फैंस को रिजल्ट चाहिए, और जब रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो फिर प्रेशर पड़ जाता है। सो अभी भी खैर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को बहुत सारे जवाबात देने, सीरीज ने जवाबात या मसले हल नहीं किए बल्कि मसले और फैला दिए। फॉर एग्जांपल, ओपनिंग पेयर अभी भी हमारा अनसेटल्ड है, साइम अयूब को एक लंबा रन मिला है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो एक पहले मैच में खेलते हैं अपनी तरतीब के हिसाब से, दूसरा मैच भी खेलते हैं, दोनों मैच में अगर वो फ्लॉप शो होता है तो तीसरे चौथे मैच में वो अपनी गेम प्लान ही बदलने की कोशिश करते हैं और ज्यादा फंस जाते हैं। सो क्योंकि वो इस वजह से है कि अभी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनका वैसा सक्सेस रेट नहीं है। जैसे जैसे सक्सेस मिलेगी वैसे वैसे कॉन्फिडेंस आएगा और वैसे ये चमकेंगे। बाबर आजम भी इनिशियल ईयर्स में ऐसे ही थे, टैलेंट था मगर कॉन्फिडेंस लैक करता था, एक्सपीरियंस नहीं था, और यही होता था कि अगर मैं आउट हो गया तो क्या होगा। 20 रन अच्छे करते थे, 40 अच्छे करते थे, 50 नहीं करते थे, टेस्ट क्रिकेट में 100 नहीं करते थे। सो साइम अयूब को जो है ना थोड़ा सा अपने आप पे और एतमाद लाना है, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को शायद रिजवान और बाबर से ओपन करवानी है। मैं अभी भी समझता हूं ये आपका बेस्ट चांस है, क्योंकि आपके पास एक महीने में जो है ना वो रफ्तार स्ट्राइक रेट की बढ़ने वाली नहीं है। हाँ, सोच आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, मगर ये कह देना कि एक 50cc मोटर बाइक जो है वो 750cc हो जाएगा एक महीने में, नहीं। ये इंजन में ना बिल्कुल तब्दीली होने की जरूरत होगी अगर ऐसी सिचुएशन आप चाह रहे हैं, और उसके लिए इंजन तैयार किया गया था। पाकिस्तान जूनियर लीग, अंडर 19 की T20 की लीग, जो कि इंटरनेशनल लेवल की थी, ताकि आपके प्रोसेस में बच्चे पढ़ जाएं, उसमें शामिल हो जाएं, और 1-2 साल में फिर आपकी जो खेप है नई वो उसके थ्रू आए और उनके पास एक्सपीरियंस भी हो, वो प्रेशर में भी ठीक खेल सके। और आजकल की T20 की हिटिंग या बॉलिंग या वेरिएशंस, उन सब के साथ उनको मैदान में फिर आप उतारें, मगर ये प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब क्या है कि वही आप जो चेंजेस करने की कोशिश करते हैं या आप जो रोटेशन पॉलिसी करने की कोशिश करते हैं वो उन्हीं प्लेयर्स के साथ कर रहे हैं, कोई नए प्लेयर्स के साथ नहीं कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है ना वो एक तरह से फंस भी गया है, और जो मेरी सजेशन यही है कि जो आपके पास टैलेंट है इस वक्त उसका आप बेहतरीन जो है वो इस्तेमाल करें, और सामने कॉम्बिनेशन ऐसा उतारें जो कि आपको पार्टनरशिप दिलवाए, जो कि एंड में मैच को लेके जाए और आखिरी 10 ओवर्स में फिर आप हमला कर सकें। अगर आप सोच रहे हैं कि स्ट्राइक रेट के बेस के ऊपर आपके टॉप 4 खेलेंगे, वो मिस फायर किया तो पाकिस्तान के मैच से हाथ निकल जाएगा, क्योंकि स्किल के ऊपर अभी बहुत काम करने की जरूरत है।
सो बाबर आजम रिजवान को ओपन करना है, ये एक सेफ्टी वाल्व भी है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड कॉम्बिनेशन है, और ये आपको आगे चल के वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में, क्योंकि उसमें आपको टेम्परामेंट की जरूरत होती है, वहां पे आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, और अगर आपका ओपनिंग पेयर में टेम्परामेंट और एक्सपीरियंस है तो फिर बाकी चीजें खुद ही आ जाएंगी, सेट होंगे तो इम्प्रोवाइजेशन भी आ जाएगी। अभी तो हो ये रहा है कि पहले 2 ओवर्स में 1-2 विकेट्स गिर जाती हैं, जिसकी वजह से मोमेंटम ही नहीं बन रहा है। तो मैं समझता हूं कि बाल बाल बची है पाकिस्तान की टीम। अच्छी बात यह है कि जीत गए, क्योंकि देखें प्रायोरिटी के हिसाब से मैं ये तबसरा भी जब करता हूं तो क्या मैं पहले बात करता हूं कि पाकिस्तान क्या जीता या हारा। कोई ये मैं बात नहीं करता हूं कि रोटेशन पॉलिसी थी इसलिए माफ कर दें जी हार गए, नहीं, फैंस माफ नहीं करेंगे अगर आप मैचेस हारेंगे। किसी को कोई परवाह नहीं है कि आप रोटेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनको जीत चाहिए, और पाकिस्तान को जीत की अशद जरूरत है अगले आयरलैंड के टूर्नामेंट में या टूर पे, और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि उसके बाद वर्ल्ड कप है, और वर्ल्ड कप में फिर आपका कॉम्बिनेशन और आपकी जो एक माइंडसेट है ना, वो कंप्लीटली एट ईज होना चाहिए। अभी इतना अफरा तफरी है डग आउट में भी, कोचेस को लेके भी, स्ट्रेटेजी को लेके भी, सिलेक्शन को लेके भी, कि सारा जो निजाम है ना वो तितर बितर इस वक्त हुआ हुआ है। सो सीधी सीधी अपनी ये सिमत रखें, बेस्ट अवेलेबल टैलेंट जो है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, उनको खिलाएं, फॉलो थ्रू करें, और अल्लाह अल्लाह खैर सलाम।